ये जो लोग हैं कहते हुए दिखाई दे रहे थे, अभिनेता भी आप देख रहे थे उनको, और वो साफ तौर पे कह रहे थे कि ये जो वक्त है, ये जो क्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऐतिहासिक क्षण है, ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है जब बरसों बाद जो रामलला है वो अपने धाम में विराजमान होंगे। और इस क्षण का, इस पल का जो इंतजार है वो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा था। और आज जो पूरा देश है वो राममय नजर आ रहा है। हर तरफ जय श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। और पूरा देश जो है वो आज का जो दिन है वो दिवाली के तौर पर मनाना चाहता है। उसी तर्ज पर इसको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जल्दी से आप अपनी बातों को पूरा कर लीजिए, अपने वाक्य को पूरा करिए, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोफेसर साहब का रुख करती हूँ। जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो टॉपिक था वो लगभग पूरा हो ही गया है कि 84 सेकंड का मतलब क्या था वो आपको मैंने तीर्थों के माध्यम से, और 84 लाख योनियां हमारी कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद में मानव तन जो हमें मिला ये 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मिला। तो आज ये इस मानव शरीर का सौभाग्य है कि यह शरीर भी वहां जुड़ रहा है, दृश्य देख रहा है, कानों से सुन रहा है, वाणी से वर्णन कर रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। यही विशेषकर 84 सेकंड का जो मूल मतलब है वो यही है। जी जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। सर, मंदिर को बनाने में ये कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या इसमें खास होना चाहिए, क्या खास नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत वक्त लगा और उसको बहुत सोच विचार के बाद ही मूर्त रूप दिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है, इसका इतिहास से किस तरह का नाता है, कैसा इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, कैसा आपको लगता है इस पर? देखिए, ये आक्रमणकारियों ने इसको विध्वंस किया, एक बार नहीं बार बार किया। जो 6 दिसंबर 1992 की घटना है, ये 77वां एपिसोड था, मैंने 77वीं लड़ाई थी लगभग। सोचिए कि कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा। और राम मंदिर सिर्फ एक उनके लिए लूट का वो नहीं था, जैसे लोग कुछ गलत नैरेटिव सेट करते हैं। ये एक संस्कृति को कुचलने का कुछ प्रयास था आक्रमणकारियों के द्वारा, और ये लगातार उसके लिए प्रयास करते रहे। तो 550 साल तक माने प्रभु श्री राम के जन्मस्थान को विध्वंस करके वहां पे ढांचा खड़ा ऊपर करके और उनको बाहर रहना पड़ा। और ये केवल एक इसे छोटी मोटी घटना या केवल उसका लूटपाट, जैसे ये लोग कहते हैं कि विदेशी आए उन्होंने लूट किया है, लूट नहीं थी, ये सांस्कृतिक लड़ाई। और आज जो आप देख रही हैं कि पूरे विश्व में माहौल बना हुआ है, सनातन पूरा मय हो गया है, राममय पूरा विश्व हो रहा है जी। हर व्यक्ति भावुक है, मैं भी हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि आज जो सोचिए कि पूरे सृष्टि के जो माने सृजनकर्ता, उनको खुद माने इस तरह का अपमान झेलना पड़ा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। और जिन लोगों ने सोचे कि अयोध्या के पास ही गांव है जहाँ के सूर्यवंशी ठाकुरों ने पगड़ी बांधना छोड़ दिया था, चप्पल पहनना छोड़ दिया था, चप्पल जूते, सोचिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने त्याग किया, तब आज ये क्षण आया जी। तो निश्चित तौर पे बहुत ही भावुक और प्रसन्नता का क्षण है पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल, बहुत ही भावुक करने वाला ये क्षण भी है, क्योंकि बहुत वक्त तक इंतजार पूरे देश ने किया है। आचार्य साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। सर, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह से पूजा की जाएगी? सूर्यवंशी और सनातनी परंपरा दोनों से बताइएगा। जी जी जी, जिस तरह से अभी आपका प्रश्न आया पूजा के माध्यम से कि पूजा किस तरह की जाएगी, फिलहाल हमने बताया आपको कि पूजा पिछले लगभग 7 दिनों से चल रही है। हाँ। ये कोई आज का नया विषय नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त की सब पूजा की बात की जा रही है। जी, प्राण प्रतिष्ठा के समय अब पूजन की प्रक्रिया सारा कुछ संपन्न हो चुका है। अभी भगवान को वहां पर विराजमान करना है उस 84 सेकेंड के अंदर। अब सेकेंड का समय तो मुंह से श्लोक बोलते ही खत्म हो जाता है। कोई श्लोक उस सेकंड पूरा ही नहीं संभव, एक भी श्लोक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो कहना तो असंभव है।
कि कैसे होगा, लेकिन हाँ, भगवान को वहां विराजमान करना है। और विराजमान होने के बाद में जो आंख पर लगी हुई पट्टी है, जब पहले दिन पूजा की गई थी तो भगवान के आंख पर एक पीत वस्त्र की पट्टी बांध दी गई थी। और इसलिए बांध दी गई थी कि मंत्रों में वो शक्ति होती है, मंत्रों में वो प्रभाव है। कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना से देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्यों अर्थ ब्राह्मणा पूज्या, ब्राह्मण पूज्य क्यों, इसका ये अर्थ है। तो उन मंत्रों के माध्यम से जो वैदिक मंत्र उच्चारण किए गए, जिनके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं, जब उसमें जीवंत आता है, शक्ति आती है, एक ऊर्जा आती है उस मूर्ति में, तो वह इसलिए आपको पट्टी बांध दी जाती है कि प्रभु के नेत्रों को कोई न देखे और उन नेत्रों की भी ऊर्जा किसी के ऊपर न पड़े। कहीं न कहीं उसमें इतनी ऊर्जा हो जाती है कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए पट्टी बांध दी जाती है। तो आज जब भगवान को वहां विराजमान करेंगे, उसके बाद आंखों की पट्टी भी खोली जाएगी और पट्टी खोलने के बाद में दर्पण से भगवान का